आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर हम जो है वो अमेज़न बिज़नेस के बारे में जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे कि आप लोग किस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हो। और किस तरीके से हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, परचेज़िंग कर सकते हैं, कौन से हमारे सप्लायर रहेंगे, सप्लायर्स के बाद किस कंट्री के अंदर, कौन सी सूटेबल कंट्री है जिसके अंदर हम जो है वो अपना एक एक अच्छा एस्टैब्लिश्ड प्रॉफ़िटेबल जो है वो बिज़नेस को बना सकते हैं, ठीक है? और साइड इनकम सोर्स जो है वो हमारा बन सकता है अमेज़न और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात करें तो मल्टीपल जो है वो डिस्कशन होती है कि मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म है, आप अमेज़न के ऊपर करना चाहो, ईबे के ऊपर करना चाहो, इट्स के ऊपर करना चाहो। बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जो है वो अमेज़न के साथ है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो लाइक अपने बिज़नेस के अंदर मल्टीपल जो है वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है? चाहे वो लाइक बिज़नेस साइड के ऊपर हो, चाहे सेल्स के ऊपर हो, चाहे प्रॉफ़िट्स के अंदर हो, हर लिहाज से अमेज़न जो है वो बेस्ट है आपके बिज़नेस के लिए, ई-कॉमर्स बिज़नेस के लिए। तो आज इसी डिटेल के अंदर हम जो है वो लाइक ये चीज़ समझेंगे कि आप लोग किस तरीके से जो है वो कनाडा से इंटरनेशनल मार्केट यूएस कंट्री के अंदर जो है वो अपना बिज़नेस को एस्टैब्लिश कर सकते हो। और क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी कि जो लोग इस टाइम करंटली कनाडा के अंदर अवेलेबल हैं या फिर आप वर्ल्ड वाइड जिस भी जो है वो कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं पड़े। तो मैं मोस्ट जो हमारे मेंबर्स हैं डिस्कशन करें तो कॉमन ही रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बट हमें जो टारगेट हम इस टाइम करंटली जो यूएस को कर रहे हैं, तो हमारी चाहे वो इस टाइम करंटली कनाडा में मेंबर अवेलेबल है या सऊदी अरेबिया के अंदर है या इंडिया के अंदर है या किसी और कंट्री के अंदर अवेलेबल है, तो उससे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो है वो अगर मैं कनाडा के रिलेटेड डिस्कशन कर रहा हूँ, तो वो इंडिया से बैठा अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर सकेगा। उसके लिए भी ये चीज़ जो है वो लाइक सेम ही रहेगी, जो चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उसको भी वही चीज़ जो है वो चाहिए होगी। तो इस डिटेल वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ और रिक्वायरमेंट्स या कुछ और जो है वो डिस्कशन रह जाएगी कि आपको जो है जो चीज़ समझ ना आए। तो आज ही इस डिटेल वीडियो के अंदर हम अमेज़न सेलर सेंट्रल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह जो है वो हम लिस्ट कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर जो है वो किस तरीके से कस्टमर को फॉरवर्ड होता है, किस तरीके से जो है वो बिज़नेस को हम बनाते हुए अपना जो है वो लाइक अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो मेन हमारा जो फ़ोकस है वो यूएस मार्केट के ऊपर है, अमेज़न की बिज़नेस के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप अपने डिटेल वीडियो के अंदर जो है वो चीज़ों को समझते हैं। पहला जो है वो हमारी अगर देखा जाए तो अमेज़न के अंदर सबसे जो कॉमन चीज़ है वो है प्रोडक्ट्स के लिहाज से, कि आप लोग जो है वो किस तरीके से अपनी बेस्ट प्रोडक्ट्स को हंट करते हुए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल आउट करो। तो यहाँ पर जो है वो कॉमन आपको कैटेगरीज़ नज़र आ जाएँगी, ठीक है? आप ग्रोसरी के अंदर देख सकते हो, आप जो है वो लाइक होम एंड किचन के अंदर देख सकते हो या फिर आप जो है वो ऑफ़िस प्रोडक्ट्स के अंदर, पेट सप्लाई के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज़ होती हैं जहाँ पे जो है वो आप सेल आउट कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हमें क्या आइडिया है, जैसे मैंने जो है वो यहाँ पर एक प्रोडक्ट मेंशन भी की हुई है, यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट अवेलेबल है अमेज़न के ऊपर। 90,000 लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट के जो है वो सोल्ड आउट हैं। मतलब 90,000 यूनिट्स, 90,000 ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो सोल्ड आउट हुई हैं सिंगल एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक लिस्टिंग के ऊपर 90,000 मेंबर्स ने जो है वो परचेज़िंग की है। और ये प्रोडक्ट कॉमन जो प्राइस है वो $50.98 की ये प्रोडक्ट है। एक और भी मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो 40,000 जो है वो सोल्ड आउट हो रही है। और ये जो है वो कॉमन स यही रिसर्च है बड़ी। यूएस के अंदर जब आप कोई भी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए निकलोगे तो आपको यही कॉमन रिजल्ट्स मिलेंगे, 40,000, 20,000, 80,000, 1 लाख प्लस आपके जो है वो रिजल्ट्स। ये चीज़ आपको कॉमन इसलिए मिलेगी क्योंकि हमने जो टारगेट्स कंट्री अपनी सेलेक्ट किया है ना अमेज़न.कॉम, यूएस कंट्री को हमने सेलेक्ट किया है, वहाँ का जो कस्टमर है वो एक बल्क के अंदर, एक जो है वो हाई लेवल के ऊपर जो है वो परचेज़िंग करता है ऑनलाइन के ऊपर। तो हमें जो सेल चाहिए, जो हमारी टारगेट सेल्स होंगी 40,000 की, 80,000 की पर मंथ, वो आपको 3-4 प्रोडक्ट्स ही दे जाएँगे। आपको ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादा 2-3 घंटे देते हुए आप जो है वो अपना इतना बिज़नेस जो है वो बना सकते हैं। $50,000 का पर मंथ 3-4 घंटे देके आप अपना बिज़नेस बना सकते हो। बस ये है कि टेक्निक्स के बारे में पता हो, बिज़नेस मॉडल्स के बारे में आइडिया हो, किस तरीके से कौन से मॉडल के ऊपर कब हमने जो है वो स्विच करना है। हमें आइडिया होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में और जो है वो लाइक इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट्स को हम सेल आउट कर रहे हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कैटेगरी को फॉल कर रहे हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये प्रोडक्ट देखी है, ये ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर है। तो हमें इस चीज़ के बारे में तो फर्स्ट ये पता होना चाहिए ये कौन से मॉडल के ऊपर जो है वो स्टेबल है ये प्रोडक्ट। क्या ये प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड बना के बैठा हुआ है? या फिर ये हॉस्टल मॉडल के ऊपर काम कर रहा है? या फिर जो है वो सेकंड ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर काम कर रहा है? तो अमेज़न के कॉमन 3 जो है वो लाइक ये स्ट्रक्चर है, इनको आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट जो हमारा मेन
जो इस टाइम करंटली ये प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर ये जो है वो अपना स्टैब्लिश करके बैठा हुआ ब्रांड, एक यूनिक ब्रांड उसने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। फॉर एग्जांपल मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो, कोई और मेंबर बनाना चाहे अपना ब्रांड बना सकता है, अपनी होम कंट्री से प्रोडक्ट्स को जो है वो लेके आना चाहे और यूएस मार्केट के अंदर सेल करना चाहे तो बना सकता है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो हमें 47 अदर मेंबर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं सिंगल एक ही प्रोडक्ट के अंदर बैठे हुए। तो ये चीज़ जो है वो हमें कॉमन किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर देखने को नहीं मिलती कि फॉर एग्जांपल मेरा एक नया स्टार्टअप है, मैं अगर आज ब्रांड बनाने के लिए बैठूं तो मुझे कम से कम 6-7 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, 1.5 साल चाहिए उसको स्टैब्लिश करते करते। तो अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल, तो मेरे पास सेकंड मॉडल, थर्ड मॉडल की मेरे पास चॉइस है कि मैं जो है वो अपने आप को स्विच करता हूँ अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, स्टार्टअप के लिए। तो उसके लिए अगर फॉर एग्जांपल हमें देखना है तो हम सेकंड मॉडल के ऊपर मूव कर सकते हैं अमेजोन के, जो कि आप ड्रॉप शिपिंग के ऊपर भी जा सकते हो और अपना अमेजोन एफबीए मॉडल के ऊपर भी जाते हुए अपना जो है वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर इस बिजनेस के बारे में बात की जाए जो कि मी टू सेलर्स बैठे होते हैं, तो ये सेकंड मॉडल और थर्ड मॉडल के अंदर फॉल करते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली ड्रॉप शिपिंग टाइप के अंदर जो है वो लिस्ट हुई पड़ी है। ये लिस्टिंग अदर एक मेंबर है उसने भी अपना बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक और बंदा बैठा हुआ है, ये भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ये भी एफबीएम कह रहा है, ये भी एफबीएम कह रहा है। ये सारे इस टाइम करंटली इस लिस्टिंग के ऊपर जितने बैठे हुए मॉडल बंदे हैं बड़े, ये सारे एफबीएम मॉडल के साथ जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है इसको एफबीए के अंदर कन्वर्ट करना है अपनी लिस्टिंग को, अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन के लिए कन्वर्ट कर देनी है, अमेजोन को फॉरवर्ड कर देनी है क्वांटिटी, या फिर अपने पास रखना चाह रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल अपने पास रखना चाह रहे हो तो उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाते हैं जो अमेजोन चार्जेस आपके डिटेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन आपसे चार्ज लेता है, डिलीवरी चार्जेस आपसे लेता है, स्टोरेज चार्ज लेता है, पैकेजिंग चार्जेस आपके लेता है, रेफर फीसेस आपसे ले जाता है, अकाउंट क्रिएशन के अंदर जो है वो पर मंथ 39.99 फीसेस आपकी जो है वो, मतलब ये एक 100 जो है वो लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होती रहती हैं। जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, मेन जो प्रॉफिट मार्जिन की बात है, और प्रॉफिट मार्जिन जो आप बना रहे होते हो $20 का, $5 का, $15 का, वो चीज़ जो है वो हमारे बिज़नेस से गायब हो जाती है क्योंकि वो सारे चार्जेस अमेज़न ही ले जाता है एफबीए के केस के अंदर। बट वहाँ पे सेफ्टी आपकी होती है, अमेज़न फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है? वहाँ पे सेफ्टी आपको जो है वो मिलेगी, बट सेफ्टी के साथ-साथ प्रॉफिट मार्जिन जो आपका रह जाता है वो 5%, 2%, 3%, इवन 10% तक आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है, ज़्यादा नहीं होता। अब जो ये मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं एफबीएम मॉडल, ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर, तो यहाँ पर आपके जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो 40%, 70%, 100%, इवन 500% तक आपके प्रॉफिट मार्जिन जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है। अब ये प्रोडक्ट हमने पहले देखी कि $50, $50.98 के अंदर सेल आउट हो रही है, जो कि ये फ्रंट मैन इस टाइम करंटली सेल आउट कर रहा है। जितनी कम प्राइस जिसकी होगी, ज़्यादा सेल्स उसके पास आएंगे। बट सेकंड ये चीज़ है कि अगर मैं सेल्स निकालने बैठ जाऊँ तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कहाँ जाएगा? अगर मैं कम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूँ, राउंड अबाउट मैं 5000 लेके आ रहा हूँ, 10,000 लेके आ रहा हूँ, तो मुझे सेल्स नहीं चाहिए। सेल्स तो अमेजोन $1 मिलियन भी आपको पर मंथ देने के लिए तैयार है, $35 मिलियन भी देने के लिए तैयार है पर मंथ आपके बिजनेस की बात की जाए। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। सेल्स तो अमेज़न के लिहाज से नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, क्योंकि जब न्यू स्टार्टअप होता है तो लोग इस टाइम करंटली जो फोकस कर रहे होते हैं वो अपनी सेल्स की, चलो कुछ थोड़ा बहुत हमें जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाए, सेल तो हमें मिले, हम बाद में जो है वो प्रॉफिट की तरफ चले जाएंगे। जब आपका माइंड सेट ही यही बन जाता है कि हमें सेल चाहिए, तो आप पर डे 200 500 ये कॉमन है पड़ा, इतने ऑर्डर्स जो है वो आप डेली बेसिस के ऊपर ले सकते हो अमेजोन से। बट बात यह है कि प्रॉफिट मार्जिन कहाँ जाएगा? जो आपका माइंडसेट पहले दिन से ही कन्वर्ट हो चुका है सेल्स के ऊपर, वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं बना सकेगा फिर बाद में जाके। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पहले दिन से जो प्रोडक्ट्स आप रिसर्च कर रहे हो वो आपने प्रॉफिट वाली रिसर्च ही नहीं की, बस सेल्स निकालने के लिए आपने रिसर्च की है। तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए यहाँ पे आपको जो है वो लाइक डिफरेंट मेंबर्स को भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर भी ये पहला बंदा इस टाइम करंटली जो सेल कर रहा है वो $50 में सेल कर रहा है, उसके बाद 59.92 के अंदर आ रही है, 64 के अंदर, 84 के अंदर, 65.99 के अंदर, $58 के अंदर आ रही है ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली। जो इसका लास्ट मेंबर को देख लेते हैं, एक ही लिस्टिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस आप लगा सकते हो। हाईएस्ट प्राइस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, $70 इस टाइम करंटली जा रही है। $50 से स्टार्ट हुई है, $70 तक हमें बंदा मिल गया। 70 के बाद 73, उसके बाद 79, 84, $84.99, और साथ इसने जो है वो राउंड अबाउट $4.99 अपनी डिलीवरी भी रखी हुई है। तो ये आपकी जो प्राइस है वो 88 या राउंड अबाउट आपकी $90 तक ये प्राइस आपको जो है वो लेके जा रही है, ठीक है, $50 की प्रोडक्ट। तो ये जो बंदा लास्ट में बैठा हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये सेल नहीं जनरेट कर रहा है? 79 वाला सेल, सेल जो है ये कम जनरेट कर रहे हैं। मैंने बताया पहले कि सेल्स आपकी, जब आप फर्स्ट मेंबर जाके बनते अपना बाय बॉक्स को विन करते हैं, तो सेल्स तो आपकी इंक्रीज होती हैं, बट प्रॉफिट मार्जिन आपके कम रह जाते हैं।
तो जब आप नीचे आते हो, नीचे आने के बाद आपकी सेल्स जो हैं वो लाइक जब ये बंदा बैठा है 84.99 के अंदर, अगर ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो शायद ये जो है वो डेली बेसिस के ऊपर 10, 12, 15, 20 ऑर्डर ले रहा हो। लेकिन वहीं पर इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। $40, $49, $48 अपना जो है वो प्रॉफिट मार्जिन रख के जनरेट कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट $50 के पीछे से मिल भी नहीं रही, जो सबसे बड़ी बात है। ये प्रोडक्ट आपको जो है वो लाइक 30, 35 के अंदर, 33 के अंदर, 32 के अंदर, इवन 28, 26 के अंदर भी आपको मिल जाएगी, अगर आप बल्क क्वांटिटी उठाने के लिए निकलेंगे। बात ये है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन तो हाई हो गया, वहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी फिर हाई होने के साथ-साथ आपको जो है वो सेल जो मेरी है, अगर आपको पता है कि मैं इसका जस्ट 1 यूनिट भी शिप करूँगा ना तो मुझे $50 बन जाएगा मेरा, आसानी से। तो सेल्स अमेज़न के लिहाज से आपको मिलती हैं, बट मेन चीज़ जो है वो हमारा प्रॉफिट बनाना होता है। अगर यहीं पर सेकंड लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिल जाएँगे 9 मेंबर्स, ठीक है? कंपटीशन जितना कम हो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? बात ये है कि आपको जो है वो ये देखिए $29 की पहली है, 30 $46.55 वाला बैठा हुआ है। उसके बाद जो है वो लाइक 46.99 यही जा रही है, $50 तक प्राइस आ रही है। जितने मेंबर बैठे हैं एफबीएम मॉडल के थ्रू जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है? अब इन सब का क्राइटेरिया क्या है? ये किस तरीके से अपना जो है वो स्टार्टअप फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिया इन्होंने अपना बिज़नेस। मेन चीज़ ये है, चाहे आप एफबीएम कर रहे हो या फिर आप जो है वो एफबीए कर रहे हो, ठीक है? मतलब अमेज़न के साथ कनेक्टेड हो या फिर आप खुद उसको फुलफ़िल करवा रहे हो। मेन जो आपका गोल आ जाता है ना, वो आ जाता है आपकी साइट के ऊपर, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आपने जो है जो बिज़नेस बनाना है, जो बिज़नेस करना है, वो प्रॉफ़िट साइड के ऊपर करना है, ठीक है? बिज़नेस तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आपने प्रॉफ़िट साइड के ऊपर भी रहना है अपने बिज़नेस को लेकर। अब हमें जो है वो देखने को मिलती है कि ये चीज़ हमें समझ आ गई, प्रोडक्ट्स हमने थोड़ा-सा आइडिया लिया। अब इसके लिए करना क्या होगा? करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स होने चाहिए? कौन-सी ऐसी वर्किंग होनी चाहिए कि जो चीज़ हम जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्टअप के लिए यूज़ कर सकें? पहली चीज़, हमारे पास जो है वो सेल करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए। अब amazon.com के ऊपर आप सेल कर नहीं सकते। यहाँ पर जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ लिस्टिंग को परचेज़ किया जाता है, प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया जाता है। तो सेल करने के लिए, सेलर बनने के लिए आपके पास जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल का होना ज़रूरी है। जो चीज़ मैंने फर्स्ट आपको जो है वो शो करवाई थी, ये चीज़। यहाँ से आप अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल के थ्रू ऐड प्रोडक्ट्स करोगे, प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे, आपकी इन्वेंट्री बनती जाएगी। इन्वेंट्री क्या होगी आपकी? इन्वेंट्री आप एक प्रोडक्ट लगा रहे हो, दूसरी लगा रहे हो, तीसरी, मतलब इसी तरह आप जो है वो 500, 700, 1000 लिस्टिंग को जनरेट लगाते जा रहे हो, तो वो आपकी इन्वेंट्री बनती जा रही है। और डेली बेसिस के ऊपर अगर 100 आपने इन्वेंट्री जनरेट की है, लिस्टिंग आपने जनरेट की हुई है 100, तो उनमें से मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएँगे। तो ऑर्डर्स के अंदर जाते हुए ऑर्डर्स को फुलफ़िल कर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा अमेज़न सेलर सेंट्रल के थ्रू। तो सेलर सेंट्रल जो है वो आपको बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के लिए हमारे पास जो है वो इस टाइम करंटली जो कॉमन चीज़ है, अमेज़न को सेलर सेंट्रल बनाने के लिए हमारे पास बैकएंड के ऊपर ऑनर की वेरिफिकेशन 2 तरीके से जो है वो हो जाती है। आप जो है वो डायरेक्टली जो भी आपका होम कंट्री का पासपोर्ट है, जो भी इस टाइम करंटली आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास सेकंड पासपोर्ट है, आपके पास फर्स्ट पासपोर्ट है, आपका इंडियन पासपोर्ट है, आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, या फिर आपके पास जो है वो लाइक किसी और कंट्री का पासपोर्ट है, आपका फर्स्ट आईडी जो कि आपकी आईडी को प्रूव कर सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस करंटली अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया के अंदर हैं या फिर आप कनाडा के अंदर हैं, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट, जिस कंट्री के अंदर आप अवेलेबल हो वो बैंक स्टेटमेंट आपकी चलेगी। अगर हम कनाडा की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो इंडियन पासपोर्ट होगा या कनाडा का पासपोर्ट होगा, उसके साथ बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी ये चीज़। उसके साथ आपके साथ जो है वो डायरेक्टली आपका जो है वो लाइक ईमेल आ जाएगा और फ़ोन नंबर, जिस कंट्री के अंदर आप अवेलेबल हो वो फ़ोन नंबर आपका आ गया। ये चीज़ आपकी कॉमन है, जो कि आपकी दो चीज़ों को वेरीफाई करेगा। एक ऑनर की आईडी वेरीफाई हो जाएगी, सेकंड उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस के थ्रू वो वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ, ये जो है वो लाइक जो आईडी हमने यूज़ किया है वो बैंक के थ्रू जो है वो वेरीफाई हो रहा है कि ये इस एड्रेस के ऊपर अवेलेबल है। अगर बैठा इंडिया के अंदर है और साथ अपना जो है वो बैंक किसी और कंट्री का दे रहा है, ठीक है, तो फेक डिटेल्स आ रही हैं, तो वो वेरीफाई नहीं हो सकेंगी सही तरीके से, ठीक है। तो हमें जो है वो 90 डेज़ की या 3 मंथ्स की हमें जो है या फिर डिफरेंट जो है वो 2 मंथ्स की, 1 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, करंट बैंक स्टेटमेंट, जो कि ओनर के एड्रेस को और आईडी को प्रूफ कर सके। अब इसी के साथ ये तो ओनर की वेरिफिकेशन होगी। अगर हमने यूएस के अंदर काम करना है, तो यूएस के लिए हमारे पास कौन-कौन से रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है? यूएस के लिए सबसे बड़ी जो अमेज़न के अकाउंट क्रिएशन क्योंकि डॉट कॉम के अंदर हो रही है, तो अमेज़न सेलर सेंट्रल का सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एलएलसी का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस के अंदर आपकी एलएलसी का होना एक कंपल्सरी चीज़ है। कम इसके लिए कंपनी के साथ अगर आप जाते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म एक बिज़नेस बनेगा। विदाउट कंपनी आप जो है वो कहीं पर स्टेबल रह ही नहीं सकोगे। इसका मतलब ये है कि आपके जो बैंक्स बन रहे हैं यूएस के, वो यूएस के बनेंगे।
आप अपने होम कंट्री के बैंक्स को यूज़ कभी भी जो है वो मत करना किसी भी चीज़ के अंदर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि मेरा यूएस का अकाउंट है, मैं कनाडा का बैंक अकाउंट लगा देता हूँ, मैं इंडिया का लगा देता हूँ, मैं सऊदी का लगा, ये चीज़ों गलतियाँ जो है वो मत करना। ये बाद में आपको ही परेशानी देखने को मिलेगी। जिस कंट्री के आपने बिज़नेस रजिस्टर्ड किया है, जिस कंट्री के अंदर आप सेल आउट कर रहे हो, तो उस कंट्री का बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस टाइम करंटली जिन मेंबर्स के पास जो है वो लाइक एलएलसी यूएस की कंपनी अवेलेबल नहीं है, तो वो सबसे पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे। तो कंपनी के लिए आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पर भी आपको वेबसाइट के अंदर भी मिल जाएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। आप कॉन्टैक्ट करें टीम से, टीम आपको जो है वो लाइक कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, पेमेंट प्रोसीजर है, उसको कंप्लीट करके मेरे ख्याल से राउंड अबाउट आपका जो है वो 20-25 डेज़ का जो है वो लाइक प्रोसीजर है, जो एक एक लीगल प्रोसीजर होता है। यूएस डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली आपकी क्रिएशंस होती हैं वहाँ से, टीम आपको जैसे ही फॉरवर्ड करती है, उसके बाद आप जो है वो अपना अमेज़न सेलर सेंटर बना सकते हो। इसके अंदर बैंकिंग अकाउंट जो होता है, वो आपको टीम उसके अंदर खुद ही क्रिएट करके देगी आपके पैकेज के अंदर, ठीक है? यहाँ पर आपको जो है वो डिलीवरी डिटेल्स भी नज़र आ जाएँगी। डिलीवरी के साथ जो है वो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स लिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे जो है वो टाइमलाइन और जो अगला प्रोसीजर है, वो सारा चीज़ आप डिटेल से देख सकते हो। अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा इस चीज़ के रिलेटेड। हमारा मेन डिस्कशन ये है कि जो अमेज़न बिज़नेस है, हम उसके ऊपर फोकस थोड़ा-सा करें। तो जब हमने अमेज़न अकाउंट क्रिएशन के प्रोसीजर को देखा, तो हमारा यूएस का ही बैंक अकाउंट होगा, जो कि हमारे कंपनी बेस के ऊपर बनेगा। कंपनी का ही नंबर होगा, ठीक है, यूएस का। उसके लिए हमारे पास जो है वो डायरेक्टली आपका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर के अंदर परचेज़िंग करोगे, तो सप्लायर उसी बैंकिंग के थ्रू होगी, और जो सप्लायर बनेगा वो भी कंपनी के थ्रू ही बनेगा। एज़ ए इंडिविजुअल मैं जाके किसी से बात करता हूँ कि मुझे जो है वो लाइक कंपनी के बिहाफ़ पे नहीं, बस मुझे मेरे नाम के ऊपर ही इनवॉइस निकाल दें, या मुझे जो है परचेज़िंग करनी है, तो कोई आपको अलाउ भी नहीं करेगा। क्योंकि लीगल चीज़ को सेल करने के लिए पहले खुद लीगल होना ज़रूरी है। तो ज़रूरी होने के लिए आपके पास जो है वो यूएस की कंपनी होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पड़ा। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अकाउंट क्रिएशन करना है, जिनके पास ये डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट है, तो मैंने डिटेल वीडियो बना दी, अराउंड अबाउट 45 मिनट्स की या 50 मिनट्स की वीडियो है। चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके उसको कंप्लीट वॉच कर सकते हो। अगर मैं क्रिएशन के टॉपिक को भी लेके बैठ जाऊँ, तो ये वीडियो और ज़्यादा 2-3 घंटे पे निकल जाएगी। तो हमने जो चीज़ स्किप कर सकते हैं, हम उसको जो है वो करेंगे, क्योंकि ये अलग ऑलरेडी जो है वो नॉलेज पड़ा हुआ है चैनल के ऊपर। आप क्रिएशन के रिलेटेड जो है वो वीडियो जाके वॉच कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने जो है वो पहले बात की थी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए मॉडल्स के ऊपर, जो कि हमने डिस्कशन की थी एफबीए के रिलेटेड, ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड, अपना ब्रांड लॉन्च करने के बारे में। जब ब्रांड रिलेटेड जो है वो हम डिस्कशन करते हैं, तो ब्रांड के रिलेटेड मल्टीपल जो है वो मेंबर्स जो है वो फॉल करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। एक आता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, और इन्वेस्टमेंट मेंबर्स ये कहते हैं हमें कि हमारे पास जो है वो जस्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो प्रोडक्ट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो 2 ऑप्शन उसके पास होते हैं, या तो उसे होम कंट्री के थ्रू भेजा जाता है कि मैं जो है वो इंडिया से हूँ, मैं वहाँ से परचेज़िंग कर सकता हूँ आसानी से। अगर वो वहाँ से नहीं कर सकता, उसके पास सप्लायर अच्छा नहीं है, तो देन वो चाइना के पास मूव कर जाता है। अगर वो कहता है मेरे चाइना के पास भी नहीं है, फिर जहाँ पे वो अवेलेबल है, कनाडा के अंदर अवेलेबल है, तो फिर वहाँ से परचेज़िंग कर लेगा। उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा से भी नहीं करना चाह रहा, तो देन जिस कंट्री के अंदर स्टार्टअप करना चाह रहा है यूएस के अंदर, तो यूएस से परचेज़िंग हो जाएगी। मेन चीज़ है ब्रांड एस्टैब्लिश करने के लिए मल्टीपल जो है वो हमारे पास रास्ते होते हैं, उसके थ्रू आप जो है वो बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी ब्रांड के रिलेटेड भी हम बात नहीं कर रहे। ब्रांड का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल मेंबर्स होंगे ब्रांड एस्टैब्लिश करने के लिए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करने में, ब्रांड लॉन्च करने के अंदर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? टीम आपको गाइड कर देगी। मैं भी अवेलेबल होता हूँ, मैं भी आपको जो है वो गाइड कर दूँगा। अगर ना मैं अवेलेबल हूँ, तो देन आप जो है वो डायरेक्टली टीम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है वो लाइक कॉल कनेक्ट करवा दें। हमने जो है वो डिस्कशन करनी है ब्रांड के रिलेटेड, ठीक है? मैं जो है वो लाइक जैसे ही हमारा फ्री टाइम होगा, तो हम एक छोटी-सी कॉल बुक करके उसके साथ जो है वो आपको डिटेल एक डिस्कशन जो है वो कर देंगे ब्रांड के रिलेटेड कि भई आपका क्या माइंडसेट है। उसके बाद अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एज़ अ ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, थर्ड पार्टी, और उसके साथ जो है वो एफबीए को सेल करने के लिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इन 2 कैटेगरी के अंदर हम जाते हैं, ठीक है, ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं करते, और अगर हमने मी टू के अंदर रहते हुए अपना एफबीए बिज़नेस लॉन्च करना है या एफबीएम बिज़नेस लॉन्च करना है, ठीक है, उसके लिए हमें जो है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये जो है वो कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है, ईज़िली स्टार्ट हो जाता है, कम बजट से स्टार्ट हो जाता है, और साथ जो है वो आप बहुत जल्द, मतलब अगर मेरा अकाउंट आज रजिस्टर्ड हुआ है, तो कल से मैं स्टार्टअप ले सकता हूँ 24 आवर्स के बाद। और जैसे ही मैं स्टार्टअप लूँगा, तो मेरे जो है वो विदिन सेम डे या नेक्स्ट डे मेरी सेल स्टार्ट हो चुकी है। ब्रांड के अंदर ऐसा नहीं होता, ब्रांड के अंदर टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केटिंग हुई पड़ी है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। 24,000 रिव्यूज़ जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। 90,000 यूनिट्स पर मंथ सोल्ड आउट हो चुका है। अगर मैं अपना ब्रांड बना के इस स्टेज पे आना चाहता हूँ, तो मुझे 5-5, 6-6 साल लग जाएँगे।
जब मेरे 90,000 यूनिट जो है वो सेल आउट होना स्टार्ट होंगे। बात ये है कि जब मुझे सेम डे के ऊपर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए फिर मुझे सहारा लेने पड़ेगा एफबीएम मॉडल का, ड्रॉप शिपिंग मॉडल का, या फिर हमें जो है वो डायरेक्टली एफबीए का सहारा लेना पड़ेगा ताकि हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो सके। तो इन दोनों को भी लीगल तरीके से किस तरह करते हैं, ड्रॉप शिपिंग को लीगल तरीके से किस तरह करना है, वो चीज़ आप जो है वो समझ लो। एफबीए मॉडल के अंदर आपकी सेफ्टी हो जाती है, आपकी क्वांटिटी अमेज़न के पास चली जाती है, अमेज़न उन सब चीज़ों को फुलफ़िल करता रहता है आपकी क्वांटिटी को, लेकिन पहले परचेज़ करना पड़ता है एफबीए के अंदर। दूसरा केस आपके पास आ जाता है कि जब आप अमेज़न को फॉरवर्ड करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, प्रॉफ़िट के लिहाज से देखा जाए। सेफ्टी बढ़ जाती है, बात वही सेफ्टी वाली आ गई, प्रॉफ़िट मार्जिन इतना नहीं रहता, सिंपल सी बात है बड़ी। इसके बाद अगर ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर जाते हो तो ड्रॉप शिपिंग लीगल है। लीगल तरीके से करने के लिए आपके पास सोर्स जो है वो ऑथराइज़ सोल्ड आउट जो है वो प्रोडक्ट्स आपने जो है वो सोल्ड आउट करनी है। रीज़न क्या है बड़ी इसको सोल्ड करने के लिए कि लोग जो है वो इस टाइम करंटली ड्रॉप शिपिंग को बड़े ही गंदे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। कभी अली एक्सप्रेस से हमने जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया, कभी जो है वो जितने भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है उनसे स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं कभी रिकमेंडेशन आपको नहीं दूंगा कि जो भी थर्ड पार्टी मार्केट के अंदर ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है कि आप उनके साथ कनेक्ट करके अपना अमेजोन का जो है वो बिजनेस स्टार्ट करो। अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आपका 100% आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। सबसे सेफ तरीका ये है बिजनेस स्टार्ट करने का कि आप जो है वो लीगल होलसेलर के थ्रू अपना जो है वो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो चाहे वो एफपीओ हो, उसके साथ करें मिलके, होलसेलर के साथ, ताकि आपको जो है वो लाइक इनवाइसेस भी दे, अप्रूवल भी दे, ठीक है, और साथ आपको जो है वो लीगल तरीके से सेल आउट करने की अपॉर्चुनिटी भी मिले। अमेजोन अलाउ करता है आपकी ड्रॉप शिपिंग को, ये सारे कर रहे हैं इस टाइम करंटली, ये 9 मेंबर्स यहाँ पर एफबीएम सारे कर रहे हैं, ठीक है। शिप भी ये खुद कर रहा है, सोल्ड भी ये खुद कर रहा है, ठीक है। एफबीए के सीन के अंदर ये शिपिंग जो है वो अमेजोन के साथ लग जाती है, यहाँ पर amazon.com लिखा आता है और सोल्ड उसका जो है वो अपने स्टोर का नेम होता है। बट बात ये है कि जब ये सारे कर रहे हैं तो लीगल है तो सारे कर रहे हैं ना। मैं भी कर रहा हूँ इस टाइम करंटली, कोई और मेंबर भी कर रहा है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इन्वेस्टर कर रहा है। बात यह है कि जो परचेजिंग पॉइंट होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप परचेजिंग पॉइंट पकड़ लेते हो किसी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म को, वो तो फिर लीगल ना हुआ ना। तो लीगल करने के लिए उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैकएंड के ऊपर जो सप्लायर है वो लीगल होना चाहिए, होलसेलर होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, रिटेलर्स होने चाहिए, जो कि आपके बिजनेस को लीगल तरीके से जो है वो लेके चलें, ब्रांड से आप प्रोडक्ट्स को उठा लें। तो ये कुछ काम करते हैं, लेकिन इनमें से जो है वो लीगल मेंबर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है जो कि आपको सपोर्ट करे आपके बिजनेस को रीसेल करने के लिए। अब क्या है, ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म को आप जो है वो डायरेक्टली किस तरीके से देख सकते हो। एफबीए के लिए सबसे पहले मैंने 100 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी उठा के अमेजोन को दे दी। अमेजोन जो है वो उसको उसको शिप आउट कर रहा है, ठीक है। वो पहले मैंने परचेजिंग की, बट एफबीएम केस के अंदर, ड्रॉप शिपिंग केस के अंदर ऐसा नहीं रहता। मैंने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को लाइव कर दिया। मान लो ये मेरी प्रोडक्ट है और मैं यहाँ पर आके, ये थर्ड मेंबर आके बन के बैठ गया हूँ यहाँ पर, ये मेरा अकाउंट है, मैं आके लाइव हो गया। मेरे पास सिस्टम करंटली ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है बैकएंड के ऊपर होलसेलर के पास। मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो 10-12 ऑर्डर जनरेट कर लिए, मेरे अकाउंट के ऊपर 10-12 ऑर्डर आ गए। अब क्या होगा, मेरे पास क्योंकि क्वांटिटी नहीं है तो मैंने अपने सप्लायर से कांटेक्ट करना है, वन बाय वन करके डिटेल्स देता रहूंगा और वो फुलफिल करता रहेगा, अमाउंट साथ जाती रहेगी। $62 की है, $28 मैं पे करता जाऊंगा, वन बाय वन करके कस्टमर को डिलीवर होती जाएगी। सही हो गया। ये चीज़ जो है वो आपको अलाउ करती है आपके बिजनेस के अंदर कि आप जो है वो इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद सेकंड एफबीएम का मॉडल ये भी आ जाता है कि आप परचेजिंग करके अपने पास रख लें। अगर आप जो है वो नहीं रख सकते, यूएस के अंदर आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, तो देन आप जो है वो 3PL सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, वेयर हाउस को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर मतलब कुछ परचेजिंग करके आपने रख दी, वहाँ से शिप आउट हो रही है। तो ये आपका मतलब चेन मल्टीपल बनाना चाहो तो निकल आ सकती है। ऐसा 3 नहीं है, 3 मॉडल नहीं है कि आप जो है वो 3 मॉडल के थ्रू जाओगे, ब्रांड स्टैब्लिश कर लो, ड्रॉप शिपिंग कर लो, एफपीए कर लो, उसके अंदर चेन निकलती जाती है। एक मॉडल के अंदर 10-10, 12-12 तरीके हैं बिज़नेस करने के, जो कि आपको लीगल तरीके से बिज़नेस करने में जो है वो सपोर्ट करेंगे आपके बिज़नेस को। बात यह है कि ड्रॉप शिपिंग जब हम करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हाई चला जाता है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कहीं फजूल चार्जेस नहीं पे कर रहे। तो जब फजूल चार्जेस नहीं जा रहे तो वो सारा प्रॉफिट के अंदर जा रहा है बिजनेस। प्रॉफिट आपका जो है वो लाइक 40% जा रहा है, 80% जा रहा है, 100% जा रहा है, 500% जा रहा है। जितनी अच्छी प्रोडक्ट्स को हम फाइंड आउट करते जाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन हमारा इंक्रीज होता जाता है। तो आगे चल के एक लीगल जो है वो आपको होल सेलर के पास भी ले जाऊंगा, जो कि आपको सपोर्ट करेगा आपके बिजनेस के अंदर। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर। प्रॉफिट मार्जिन भी है, सेल्स भी हैं, रेवेन्यू भी है, और साथ आपको जो है वो लाइक स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। आप आराम से जो है वो जितने से, अब देखो इन्वेस्टमेंट की जब मेरे से कोई डिस्कशन करता है कि हमने इन्वेस्ट करना है कितनी अमाउंट होनी चाहिए, देखो आपकी मर्जी है।
मेरे सेशंस के अंदर आके आप कम से कम 1 टू 1 ट्रेनिंग के अंदर 4-5 लेक्चर सेशन के लेके उसके बाद जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की बारी आती है, सर कितना इन्वेस्ट करें? मेरी तरफ से 5-6 ऑर्डर ले लो इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद जितने मर्ज़ी बिज़नेस करना है, मेरा काम है आपको जो है वो गाइड करना आपके बिज़नेस के अंदर। ट्रेनिंग के अंदर आपको जो 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे मैं अभी आपको ट्रेन कर रहा हूँ। आप चीज़ों को समझ रहे हो, सीख रहे हो। पर्सनल जब आप ट्रेनिंग के अंदर जॉइन करते हैं तो 1 टू 1 ट्रेनिंग के अंदर तो आपको जो है वो अलग तरीके से आपके अपने ही प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करते हुए 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग के अंदर समझाया जाता है कि ये चीज़ आपने इस तरीके से परफ़ॉर्म करनी है। 3-4 लेक्चर्स के बाद आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हो। बिज़नेस भी आपको लेक्चर्स के अंदर ही समझाया जाता है। ये यहाँ से आपने परचेज़िंग करनी है, यहाँ से आपने सेल आउट करना है, तो ये सारा तरीका आपका जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो चलता रहता है ट्रेनिंग का। तो बात ये है कि आप जब इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो इन्वेस्ट का ये होता है कि मुझे $10,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, मुझे आइडिया नहीं है, बिज़नेस की तो समझ आ रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो किस तरीके से मैं 10,000 लगा पाऊँगा? मैं ये रिकमेंडेशन देता हूँ कि इतनी बड़ी-बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है हमारी तरह हमारी साइड से। आप कम से कम जो है वो लाइक $100 भी इन्वेस्ट कर दो ना, $50 भी इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट का मतलब ये होता है ऑर्डर्स लो सबसे पहले, उसको फुलफ़िल करवा दो। आपको पता है बैकएंड के ऊपर मैंने जो है वो लाइक $28 इन्वेस्ट किया है, तो सबसे पहले मुझे जो है वो $60 का ऑर्डर भी आके रिसीव हो चुका है। पहले मैंने जनरेट किया है, उसके बाद फुलफ़िल कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं फुलफ़िल कर दूँगा, मेरे पास अमाउंट ही नहीं आएगी। तो जब एक मैंने तरीके से ना आपको सेल जनरेट करके फुलफ़िल करवा के सारा कुछ वाइंड अप करवा दिया ना, आपको पता लगा कि मैंने जो है वो $40 का प्रॉफ़िट मार्जिन जनरेट किया है। अब इस तरीके को यूज़ करते हुए आप आगे चल के 10,000 50,000 जो है वो 70,000 80,000 सेल जनरेट कर रहे हो, इन्वेस्ट किए जा रहे हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा उससे। अपने आप को आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं रिक्वायर्ड नहीं करता कि आपकी जो है वो इतनी इन्वेस्टमेंट हो तब हमारे पास आओ। और कम इन्वेस्टमेंट है तो मत आओ। तो ये चीज़ जो है वो हम रिकमेंडेशन नहीं देते और ना ही जो है वो लाइक देनी चाहिए कि आप जो है वो लाइक कम इन्वेस्टमेंट है, कम बजट है तो आप नहीं बिज़नेस कर सकते। आप सभी बिज़नेस जो है वो करने के लिए रेडी हो। बस आपको जो है वो एक प्रॉपर लाइक गाइडलाइन मिलना ज़रूरी है आपके बिज़नेस के अंदर कि किस तरीके से जो है वो आप अपना इंटरनेशनल स्टार्टअप कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में समझ आ गई। मैंने प्रोडक्ट्स के बाद जो है वो अपने लीगल तरीके से देखते हुए अमेज़न अकाउंट क्रिएशन कर ली, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लिया, अपने बैंक अकाउंट्स बनवा लिए, मैंने मॉडल को समझ लिया, प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, अब परचेज़िंग कहाँ से करें? परचेज़िंग जो है वो सबसे कॉमन चीज़ है बड़ी। अच्छा, परचेज़िंग से पहले एक और चीज़ समझो कि जब हम अपना यूएस का अकाउंट ओपन करेंगे ना अमेज़न ये वाला, अमेज़न सेलर सेंट्रल, तो यहाँ पर हमें जो है वो लाइक एक अकाउंट के अंदर आप वर्ल्ड वाइड सेल आउट कर सकते हो, ग्लोबल लेवल के ऊपर सेल आउट कर सकते हो, आपके पास लिमिटेशन नहीं रहती। आप अगर सेल आउट करना मतलब हर कंट्री के लिए अलग-अलग अकाउंट नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यूएस के लिए अलग होगा, मेक्सिको के लिए अलग होगा, कनाडा के लिए अलग होगा, यूके में सेल कर रहा हूँ तो अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया में मैं सेल करना चाह रहा हूँ उसका अलग अकाउंट होगा, 15-20 अकाउंट मैं एक लैपटॉप के ऊपर खोल के बैठा हूँ। मैं क्या है कि मैं अलग-अलग मार्केट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। एक ही अकाउंट के अंदर आप सभी कंट्रीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, एक ही अकाउंट के अंदर रहते हुए। एक ही अकाउंट के अंदर रहते हुए सभी कंट्री का जो विथड्रॉ है, पेमेंट मेथड, डिपॉज़िट मेथड एक ही अकाउंट के अंदर विथड्रॉ करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही कार्ड के थ्रू जो आपका यूएस का कार्ड है, सभी कंट्रीज़ के अंदर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो चार्ज मेथड के थ्रू वो भी चलता रहेगा, आपका बिज़नेस बनता रहेगा। मतलब ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर आप सेल करना चाहो अपने बिज़नेस को, अमेज़न आपको सपोर्ट करता है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग पे ये चीज़ अमेज़न ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के लिहाज से अमेज़न की रिकमेंडेशन दी थी कि ये लीगल है, बेस्ट है, सेल्स आ रही हैं। यहाँ पर आपके पास फ़ॉर्मूला है मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर सेल करने का, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ बैठने का आपके पास ऑप्शन है। इट्से के अंदर आपको नहीं मिलेगा, आपको ईबे में नहीं मिलेगा, आपको जो है वो लाइक किसी और प्लेटफ़ॉर्म में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। आप लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं, ज़ीरो से आप प्रोडक्ट डाल रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, साल बाद कहीं जाके जो है 10-12 लोगों को नज़र आती है। सेल आउट हो ना हो वो आपका अलग, पर आप जो है वो एड्स पे एड्स रन किए जा रहे हैं, ज़ीरो परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी अमेज़न के केस के अंदर। अमेज़न आपको बिना मार्केटिंग किए आप जो है वो लाइक फर्स्ट डे अगर फॉर एग्जांपल 1000 10,000 की सेल निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, बनाना चाहो बना सकते हो आप बिज़नेस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ग्लोबल लेवल के ऊपर रहते हुए एक ही अकाउंट के थ्रू आप अपना बिज़नेस को कंट्रोल कर सकते हो। अब बात करते हैं सप्लायर की। अगर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैं परचेज़ करना चाह रहा हूँ, सेल आउट करना चाह रहा हूँ, मैं कैसे करूँ? लीगल सप्लायर के पास जाओगे तो मैं आपको जो है वो होलसेलर की रिकमेंडेशन दूँगा। होलसेलर आपको मल्टीपल कंट्री के अंदर जैसे अमेज़न मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर आपको सेल करने की अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, वहीं पर होलसेलर भी आपको मल्टीपल जो है ये यूएस के अंदर जो है वो लाइक
आपको सपोर्ट करेगा, आपको यूके में सपोर्ट करेगा, ऑस्ट्रेलिया में करेगा और अदर मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर आपको सपोर्ट करेगा आपके बिज़नेस को बनाने के लिए। इसको सेल करने के लिए मल्टीपल कैटेगरीज़ अवेलेबल है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं पड़ी और मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर आप सेल आउट कर सकते हो। इनका बेनिफिट्स के लिहाज से बात की जाए तो पहला कैटलॉग जो आपको दिया जाता है, पहला कैटलॉग जो आपको मिलेगा वो 10 मिलियन का जो है वो ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स का आपको कैटलॉग मिलेगा। अब ये कैटलॉग जो है वो किस तरीके से आपको मिलता है, आप जो है वो लीगल तरीके से इनके साथ अकाउंट ओपन करते हैं, होलसेल अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे ही आपको जो है वो ये आपको परमिशन देते हैं सेल आउट करने की, उसके बाद आप जो है वो 10 मिलियन की प्रोडक्ट्स को आप जो है वो पहला कैटलॉग है इनका, अभी फिलहाल स्टार्टिंग कैटलॉग है इनका। 10, 12, 15, 20 प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहो आपकी मर्ज़ी, 10,000 प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहो आपकी मर्ज़ी, 1 लाख प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहो आपकी मर्ज़ी। बट जैसे ही आपके पास आएगा तो आपको एन्जॉय करने के लिए 20% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। पहले ही आपके पास जो है वो परफॉर्मेंस मिल गई है, जैसे ही आपको कैटलॉग मिला, हर प्रोडक्ट के ऊपर 20% आपको ऑफ मिल जाता है। इसके बाद आप जो है वो पूरे यूएस के अंदर और साथ 45 कंट्रीज़ के अंदर आप जो है वो सोल्ड आउट कर सकते हो। इसका किस तरह अकाउंट बनाना है, किस तरह काम करना है, वो आगे चल के मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। इसको सेल करने के लिए करंटली इनके पास 75 बिलियन जो है वो ऑथराइज्ड ब्रांड्स हैं, जो कि आपको अलाउ करते हैं 900 मिलियन प्रोडक्ट्स का कैटलॉग। स्टार्टिंग में 10 मिलियन आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए, आपकी परचेसिंग को देखते हुए, ये आपके कैटलॉग को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। वो फिर जो है इनका जो कंप्लीट फार्मूला है 900 मिलियन का, इसके बाद ये आगे भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म है इनका और इसके बाद 900 मिलियन के बाद आपके पास कुछ है ही नहीं। इसके बाद आगे भी आपका जो है वो बिज़नेस बढ़ता जाएगा और आप सोल्ड आउट कर सकते हो अमेज़न, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफ़ाई और अदर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। अलाउ कर रहे हैं आपको, रीसोल्ड करो इन प्रोडक्ट्स को, मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर सोल्ड आउट करो इन प्रोडक्ट्स को। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो सोल्ड करना है, कितने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट करना है और कितने टाइम के अंदर करना है। हर चीज़ आपको जो है वो सरेआम इसी एक वीडियो के अंदर आपको जो है वो बताने का मतलब ये है कि आप जो है वो डिटेल से किस तरीके से जो है वो बिज़नेस कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। किसी और वीडियो की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद तरीका ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे सोल्ड आउट करना है, इनके साथ जो है वो अपना होलसेल अकाउंट ओपन करना है, तो मैं किस तरीके से अपना जो है वो होलसेल अकाउंट इनके साथ रजिस्टर करवा सकता हूँ। तो होलसेल अकाउंट बनवाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है, पहले वो इनके बेनिफिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आप पता होना चाहिए, तब हम जो है वो अकाउंट रजिस्टर कर पाएंगे। अगर नहीं मैच आप कर सकेंगे तो आप मत करें इनके साथ काम। तो हम बेनिफिट्स के बारे में पहले बात करते हैं। किसी भी सप्लायर के काम करने से पहले उनके बारे में उनके बेनिफिट्स के बारे में जो है वो पता होना आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सभी के साथ अकाउंट ओपन कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि वो क्या क्या बेनिफिट्स दे रहा है, क्या नहीं दे रहा। तो सबसे पहले उनके पास बेनिफिट्स के बारे में जो है वो पूछा करो। उनकी वेबसाइट में जाके बेनिफिट्स आपको देखा करो कि आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है उनके साथ अकाउंट ओपन करने का। उनको तो बेनिफिट मिल रहा है, अपनी प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो रही है उनकी, बट आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है इन रिटर्न। आप उनसे परचेजिंग कर रहे हो, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई ऑफ नहीं मिल रहा। अगर फॉर एग्जांपल शिप करवा रहे हैं तो शिपिंग के चार्जेस ले रहे हैं, स्टोरेज करवानी है फिर चार्जेस ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने जो है वो काउंट करनी है ताकि आपका बिजनेस प्रॉफिट्स के अंदर जाए। आगे चल के आपको जो है वो थोड़ी सी प्राइस करनी पड़े तो आपको पता ये भी तो हो ना कि मैं परचेजिंग करूँगा, मेरे को पीछे परचेजिंग की अमाउंट ही नहीं है, मैच ही नहीं हो रहा। तो पहला जो इनका क्राइटेरिया, हम होलसेल के थ्रू भी डिस्कशन करते हैं, बाकी डिस्कशन को हम बाद में रखते हैं। पहला जो क्राइटेरिया है होलसेल एप्लीकेशन का, आप सबमिट करें, अपने आप को वेरीफाई करवाएं। उसके बाद जो है वो फ्री आपको जो है वो लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड दिया जाएगा। जैसे ही कार्ड मिलता है आपको 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स का जो है वो कैटलॉग मिल जाएगा। रीसेल करें आप इसको 45 कंट्रीज़ के अंदर और सेल करें यूएस के अंदर। बेनिफिट्स की बात की जाए तो 3% कैशबैक आपको हर परचेजिंग के ऊपर बिना किसी लिमिट के आपको दिया जाता है। मैंने 10,000 क्वांटिटी परचेज की, 3% कैशबैक मुझे मिला। उसके बाद कस्टम पैकेजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर यूज़ किया जाता है। कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट कस्टमर को शिप करवाई है और किसी अदर प्लेटफॉर्म, अमेजोन भी अलाउ नहीं करेगा कि आप किसी और अमेजोन के प्रोडक्ट्स को किसी और जो है वो ब्रांड की पैकेजिंग के साथ जो है वो कस्टमर को शिप कर रहे हैं। कस्टमर ने कंप्लेन की, आपकी जो है वो परफॉर्मेंस ए टू जी क्लेम, नेगेटिव क्लेम भर जाएगा अकाउंट। इन सब चीज़ों से कैसे मैनेज कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको दी जाती है कस्टम पैकेजिंग, जो कि आपके लिए अदर बेनिफिट्स ऑप्शन है पड़े, बिना किसी अदर चार्जेस के। जो परचेजिंग आप करोगे उसी के अंदर ही होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि होलसेलर की पैकेजिंग लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ब्रांडिंग पैकेज लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कस्टम पैकेजिंग लो, वाइट लेबल पैकेज लो, आपकी मर्जी। उसके बाद मिलता है फ्री शिपिंग यूएस के अंदर और 45 कंट्रीज़ के अंदर। जिस कंट्री के अंदर ये काम कर रहे हैं 45 कंट्रीज़ तक आपको जो है वो फ्री शिपिंग प्लान भी दिया जाता है कि भाई आप जो परचेसिंग कर रहे हैं आप उसको पूरे यूएस के अंदर
शिप करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद 90 डेज़ स्टोरेज दी जाती है। जो लोग एफबीए कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जब आप अभी लिस्टिंग की है आपने, तो लिस्टिंग करने के बाद अमेज़न ऐसा नहीं बोलता कि आज वो प्रोडक्ट ले आओ मेरे पास, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। कम से कम 15-20 दिन का आपको टाइम मिलता है। तो परचेज़िंग अगर आपने आज की है, तो वेयर हाउस में रखने के लिए 90 डेज़ उसके चार्जेज़ आपको पड़ेंगे। 20 डेज़ आपने किया, चार्जेज़ आपको देने पड़ेंगे उसके। 3PL सर्विस आपने यूज़ की, आपको चार्जेज़ देने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए 90 डेज़ का फ्री आपको स्टोरेज प्लान भी दिया जाता है। अगर मैं एफबीए कर रहा हूँ, मैंने स्टोरेज करवाना चाहूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा सकता हूँ। ये बेनिफिट्स हैं आपके एफबीए के अंदर, एफबीएम मॉडल के अंदर। यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी। ये इसको कहते हैं बेनिफिट्स। उसके बाद फिजिकल जो आपका कार्ड है पड़ा, वो आपको वर्ल्ड वाइड किसी भी एरिया के अंदर आप अवेलेबल हो, आपको डिलीवर करवाया जाता है और फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको जो है वो दी जाती है, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। और कोई रिन्यूअल कॉस्ट आपके नहीं है पड़े। ये चीज़ दिमाग में रखना, कोई चार्जेस आपने जो है वो नहीं देने फ्रंट इनको। कैटलॉग भी आपको फ्री मिलेगा, कोई इनकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, कोई इनका रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, जो कि वाज़ेह तौर के ऊपर हर चीज़ जो है वो मेंशन है यहाँ पर। उसके बाद अब अगर फॉर एग्जांपल आपको इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम जो है वो अकाउंट क्रिएशन के ऊपर चलते हैं। होलसेल अकाउंट के ऊपर, होलसेल अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करें, ओपन है होलसेल अकाउंट। इसके ऊपर आपको बेनिफिट्स नज़र आ जाएंगे वही वाले। उसके बाद क्राइटेरिया लिखा हुआ है, सबमिट करें एप्लीकेशन को। उसके बाद आपके रिजल्ट्स 24 आवर्स से 72 आवर्स लगेंगे। अप्रूवल या रिजेक्शन आपको जो है वो बता दी जाएगी आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। और थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो कोई इधर उधर से बंदा पकड़ के अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है और आपको जो है वो लाइक ये चाह रहे हो कि मेरी वो लीगल कंपनी है। लीगल कंपनी आपकी जो है वो कभी भी जो है वो इस तरीके से नहीं मानी जाती। एक ऑथराइज्ड कंपनी जो है वो रजिस्टर करवाने के फार्मूलाज हैं, जो कि आपके जो है वो अप्लाई होते हैं अमेजन एलीट सेलर साउथ एशिया की कंपनी के साथ। वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपकी यहाँ पर आके फुलफिल हो जाती है डायरेक्टली। जितने भी सारा स्ट्रक्चर है, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं, वो आपके जो है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन विद ऑथराइज्ड आपको जो है वो लेटर साथ फॉरवर्ड किया जाता है कंपनी का, कि आपकी जो कंपनी है वो लीगल तरीके से वर्ल्ड वाइड आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। एक दो काम करने से छोटे मोटे कोई ऐसे जो है वो अननोन आपने जो है वो लाइक कंपनी पकड़ के अपनी जो है वो लाइक एजेंसी पकड़ के अपने काम करवाया। कोई एक बंदा काम कर रहा था इंडिया के अंदर और सऊदी दुबई के अंदर आपने उससे कंपनी रजिस्टर करवा ली, तो ये चीज़ जो है वो नहीं चलेगी। आपकी जो जितना भी हमारा लीगल प्रोसेसिंग होता है वो यूएस से कंट्रोल होता है। सारे फिजिकल डिपार्टमेंट जो है वो लाइक कंट्रोल कर रहे होते हैं हर चीज़ को, ताकि जितने भी कनेक्टेड रहें हमारे साथ। क्योंकि हमारा प्लान जो बनता है ना, वो 5 ईयर 10 ईयर्स का हम एक कंपनी के ऊपर प्लान करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने का प्लान बनाया। 5 ईयर के प्लान को लेके चलने के लिए जब हमारे पास इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर कनेक्ट होते हैं, तो उनका प्लान भी जो है फिर उनको बड़ा फॉरवर्ड किया जाता है। तो जब बड़े प्लान के साथ आप चलते हो, तो आपकी सारा पैसा आप कंपनी के बेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। कंपनी बैकएंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस कंपनी का। आपने $10,000 इन्वेस्ट किया, किसके बिहाफ पे किया? अपने नाम पे इन्वेस्ट किया? कभी भी नहीं किया आपने। जो कंपनी बनाई है उसके बिहाफ के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया। कल को जो उस 10,000 को प्रूव करना है, वो आपने करना है कि ये मेरी कंपनी है। कंपनी अच्छी नहीं है तो फिर क्या करोगे उसका? तो यहाँ पर इन्होंने सब पहले ही मेंशन कर दिया कि ऑथराइज्ड कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए इनके सप्लायर के साथ। यहाँ पर जो है वो मेंशन है ऑथराइज्ड इनके मेंबर्स। आप जो है वो रीड आउट कर सकते हो पार्टनर्स को। थर्ड पार्टी कंपनीज को ये एक्सेप्ट नहीं करते जो कि अनऑथराइज्ड है। उसके बाद एप्लीकेशन के ऊपर मूव करते हैं। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर आप जो है वो अपना बिजनेस नेम, यहाँ पर आपके बिजनेस टाइप, ऑनलाइन सेलर्स हैं आप। उसके बाद रीज़न, आप होलसेल अकाउंट ओपन कर रहे हैं। उसके बाद स्पेसिफिक के रीज़न के लिए 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स को आप जो है वो परचेज़ करना चाह रहे हो। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आपने जो है वो कोई प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, जैसे रैंडम प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं अभी, मैं इसका टाइटल, ASI नंबर, लिंक कुछ भी उठा के मैं जो है वो पेस्ट करता हूँ, भाई मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए। उसके साथ जो है वो डायरेक्टली टारगेट मार्केट में इसको सेल कहाँ पे करना चाह रहा हूँ, और मंथली वॉल्यूम मेरा परचेजिंग क्या होगी। या आप अगर फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें नहीं देना चाह रहे, तो आप छोटे से अपनी कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि मेरा ये काम है पड़ा और इस तरीके से मैं जो है वो वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने मेंशन किया हुआ कि ये चीज़ आप जो है वो देना आपके लिए कंपलसरी है, ताकि हमें आइडिया हो कि आप जो है वो किस कैटेगरी के अंदर किस प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हो, किस मार्केट के अंदर सेल करना चाह रहे हो, और आपका फ्यूचर प्लान क्या है बड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लीगल नेम, जो कि आपकी कंपनी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज़ होगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी बिजनेस ईमेल, आपका बिजनेस फ़ोन नंबर, और ये बिजनेस ईमेल, बिजनेस फ़ोन नंबर यूएस का यूज़ होगा। ठीक है, यूएस का आपका नंबर यूज़ होगा और यूएस की आपकी कंपनी यूज़ होगी। तो ये चीज़ डालनी है अपने होम कंट्री की या अपने नाम के ऊपर, जो आपने जिस कंट्री के अंदर बैठे हो, तो वो चीज़ जो है वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा की डिटेल्स डालने मत बैठ जाना यहाँ पर। कंपनी आपकी लीगल बन चुकी है, तो कंपनी की डिटेल्स ही आपने फ्यूचर के अंदर यूज़ करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी कंट्री। यहाँ पर जो आपने फुल एड्रेस डालना है, आपका कंप्लीट एड्रेस, स्टेट नंबर, ठीक है, और ये सिटी, स्टेट,
ज़िप कोड, ये सारी चीज़ें आपने यूएस का आपका जो लीगल एड्रेस है वो डालना है। यहाँ पर आपका लीगल एड्रेस आएगा जो कि आपका फिजिकल यूएस का एड्रेस है बेटा। उसके साथ आपकी जो है वो लीगल आपकी आइडेंटिटी, ठीक है? जो अगर ये देखो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने इंटरनल आपकी वेरिफिकेशन करनी होती है, सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका आपके पास ये है, जो कंपनी के अंदर आपने पासपोर्ट सबमिट करवाया वही पासपोर्ट यहाँ पे दो, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए पासपोर्ट ही चाहिए, ठीक है? वो पासपोर्ट आप यहाँ पे सबमिट करवा देना। उसके बाद आपका लीगल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है? आपका बिज़नेस, तो उसका जो आपका आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर आप अपलोड करवा सकते हो, ठीक है? या फिर अदर कंट्री के अंदर जो आपका लीगल फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशंस है वो यहाँ पर अपलोड करवा सकते हो। सबमिट करवा के एग्री करके आपने सबमिट कर देना, ठीक है? यहाँ पर कुछ मतलब आपकी वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, इंडिविजुअल्स, ठीक है? इंडिविजुअल को ये अलाउ नहीं करते, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप सेल आउट कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन, ये वो कॉमन जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये था होलसेल एप्लीकेशन को सबमिट करने का तरीका। मैंने डिटेल से ही समझा दिया ताकि आपको एप्लीकेशंस फिल आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सर आपने हमें बताया ही नहीं था कि किस तरीके से जो है वो हमने फुलफ़िल करनी है। हमें रिजेक्शन आ गई है, वो कह रहे हैं कि आपने जो है वो फुलफ़िल ही नहीं किया सही तरीके से। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर एप्लीकेशन आपने सही तरीके से फुलफ़िल नहीं की, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं डाले, तो आप लाइफ़ टाइम रोते रहेंगे, इन्होंने कंपनी आपकी सस्पेंड कर देनी है। यूज़ ही नहीं कर सकोगे कभी। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा ध्यान रखना कि जब भी आप एप्लीकेशन को फुलफ़िल कर रहे हो तो उसको सही तरीके से आप अपलोड करो, डॉक्यूमेंटेशंस को। मज़ाक में जब भी आप जो है वो कोई भी काम ऐसा करते हैं, तो वो आपको जो है वो गलत ही हमेशा जो है वो आपके रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो कभी भी आपने जो है वो अननोन इधर-उधर से डॉक्यूमेंट्स उठा के डालने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जब भी आप लीगल काम कर रहे हो तो लीगल डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करो अपने बिज़नेस के अंदर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि जब मैं जो है वो लाइक यूएस के अंदर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा हूँ, अपना मैंने बिज़नेस रजिस्टर्ड किया है, तो जो ये पे आउट्स आ रही हैं, अमेज़न की पे आउट्स आ रही हैं, मुझे सेल्स आ रही है, मुझे बिज़नेस आ रहा है, जो मैंने मतलब सेल कर रहा हूँ अपनी लिस्ट प्रोडक्ट के साथ या अदर बिज़नेस के साथ। तो मैंने जब ये काम करना स्टार्ट किया तो मेरा पे आउट कहाँ पे आएगा? कौन-सा मेरे लिए जो है वो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है बिज़नेस करने के लिए? कौन-सा बैंक अकाउंट जो है जिससे मैं सपोर्ट कर सकता हूँ? जो मुझे कार्ड दे, कार्ड के साथ आपके पास जो है वो लाइक आपको फॉरवर्ड किए जाएँ, आपके जो है वो लाइक बैंक स्टेटमेंट आपकी बेस्ट हो, जो आप यूज़ करेंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और साथ आपके ये जो है वो यूएस का अकाउंट कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आप जो है वो लाइक नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो है वो लाइक मरकरी है। मरकरी को आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने कार्ड्स के लिए, अपनी पेमेंट्स के लिए, या फिर आपके पास इधर आपको ना 2-3 अकाउंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? सेविंग अकाउंट्स आपको मिल जाता है, करंट अकाउंट मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड आपको जो है वो मिल जाता है यहाँ पर। तो ये मरकरी के अंदर ये बेस्ट जो है वो चीज़ें हैं। बाकी आप रिले को यूज़ कर सकते हो, ये भी जो है वो मेरे ख़्याल से जो है वो बेस्ट है इन सब चीज़ों के अंदर, जो चीज़ आपको जो है वो मिलनी चाहिए। यूएस के आपके बैंक अकाउंट्स मिल जाते हैं, सेविंग अकाउंट्स मिल जाते हैं, आपको कार्ड्स मिल जाते हैं इनके। कार्ड के साथ जो है वो अदर डिलीवरीज़ आपको मिल जाती हैं, अगर कार्ड अगर आप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं वर्ल्ड वाइड तो वो फिर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। तो मतलब मल्टीपल जो है वो लाइक अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इनके साथ काम करने के लिए तो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं होलसेलर के साथ नहीं काम कर रहा, मुझे और साथ जो है वो अमेज़न एफबीए भी नहीं कर रहा, ठीक है? मैं अमेज़न के एफबीए भी लिए नहीं कर रहा। मैंने किसी और थर्ड पार्टी सप्लायर से परचेज़िंग की। अब मुझे बताएँ कि अगर मैं उनकी पैकेजिंग के थ्रू शिप करूँगा देन तो मेरे लिए नुकसान है पड़ा। या फिर मैं जो है वो अभी कुछ क्वांटिटीज़ को मैंने 3PL सर्विस के लिए यूज़ किया हुआ है, तो देन मैं जो है वो शिपमेंट किस टूल के थ्रू करवा सकता हूँ, जो कि मेरे लिए सही रहे। ये हम दूसरी चेन के अंदर आ गए हैं। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, इस चेन को यूज़ करते हुए आप जो है वो अमेज़न शिपिंग को यूज़ कर सकते हो स्पेसिफ़िक, जो कि आपके लिए डिलीवरीज़ कर देगी आपके ऑर्डर्स को, ठीक है? इनकी यूज़ करते हुए आप जो है वो काम कर सकते हो। स्पेसिफ़िक कुछ क्वांटिटीज़ को आपने परचेज़ करके अपने घर में रखा, अमेज़न शिपमेंट सर्विस को यूज़ करते हुए आपकी जो है प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो डायरेक्टली इस टाइम करंटली लाइव ट्रेनिंग जो है वो अवेलेबल है, वन टू वन लाइव ट्रेनिंग, क्योंकि स्पेसिफ़िक हमने जो अभी ओवरऑल बात की है, कोई स्पेसिफ़िक डिस्कशन हमने नहीं की। जो स्पेसिफिक डिस्कशन है उसके रिलेटेड जो है वो आप वन टू वन लाइव ट्रेनिंग के थ्रू जो है वो समझोगे। वन टू वन लाइव ट्रेनिंग मैं जो है वो रिकमेंडेशन सभी के लिए देता हूँ। जो लोग जो है वो इस टाइम करेंटली बिजनेस कर रहे हैं, $1 मिलियन तक उन्होंने जनरेट कर लिया, मैं उनके लिए भी रिकमेंडेशन देता हूँ, क्योंकि ये इनफ नहीं है आपका 1 मिलियन। इसके बाद आपका बिजनेस इंक्रीज होना है 20 मिलियन के ऊपर, 30 मिलियन के ऊपर, 40 मिलियन के ऊपर, 70 मिलियन के ऊपर। बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू आप जो है वो अपना बिज़नेस बना सकते हो। तो आप जो है वो डायरेक्टली वन टू वन लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। और सेकंड चीज़, जो अभी न्यू मेंबर्स हैं, उनके लिए तो 100% जो है वन टू वन लाइव ट्रेनिंग है। आप ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद जो है वो लाइक ट्रेनिंग को जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग का एक कंप्लीट प्रोसीजर है। वन टू वन लाइव ट्रेनिंग का आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, या वेबसाइट से आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो।
ट्रेनिंग के रिलेटेड और ट्रेनिंग के रिलेटेड आपको जो है वो एनरोल करके आपका जो है वो लाइक एनरोलमेंट हो जाएगी। एनरोलमेंट होने के बाद आपका जो मैं प्रोसीजर है उसको समझा देता हूँ। ट्रेनिंग जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग मतलब रजिस्ट्रेशन आपकी जैसे कंप्लीट होती है उसके बाद ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट के लिए आपके पास जो है वो स्पेसिफिक डेज एंड टाइमिंग होती है। जैसे यूके टाइम जो है वो लाइक 4 PM 4 AM मेरा जो है वो स्पेसिफिक टाइम है। मैं जो है वो इस टाइम के अंदर जो है वो अपनी स्टार्टअप लेना चाह रहा हूँ अपने बिज़नेस का। तो मुझे बताएं जो है वो लाइक मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये मेरी डेज़ एंड टाइमिंग है बड़ी। आपने बता दिया, हमने अपने शेड्यूल के अंदर चेक किया, अवेलेबल है, तो आपको उसी टाइमिंग के अंदर कंफर्म करके आपके जो है वो ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दें। 3-4 लेक्चर्स आपके रहेंगे और आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद 3-4 लेक्चर्स के अंदर आपको वाइंड अप कर दिया जाएगा। अब ये स्पेसिफिक जो 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग है, इसका कोई लाइक वो नहीं है कि आप जो है वो लाइक सेम डेज़ के अंदर आप आना ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी टाइप के अंदर, स्कूल कॉलेजेस टाइप के अंदर। अगर आपकी जो है वो फ्यूचर के अंदर आपको चेंजिंग करने को देखने को मिलती है कि मैं इस टाइम के अंदर सूटेबल नहीं हूँ, तो आप चेंज करवा सकते हो। तो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग 3-4 लेक्चर्स आपने कंप्लीट किए, क्योंकि मुझे 3-4 लेक्चर्स बहुत हैं पढ़े, आपको समझाने के लिए, आपको बिज़नेस स्टार्ट करवाने के लिए। उसके बाद डायरेक्टली आपका जो है वो लाइव बिज़नेस स्टार्ट करवा दिया जाता है। लाइव आपके अकाउंट्स बना दिए जाते हैं, लाइव बिज़नेस स्टार्ट करवा दिया जाता है, एलएलसी आपकी कंप्लीट करवा दी जाती है। उसके बाद आपका लाइव जैसे ही बिज़नेस स्टार्ट होता है, तो ऑर्डर्स किस तरह फुलफ़िल करने हैं, बिज़नेस किस तरह करना है, ये सारा प्रोसीजर आपको लाइव करवाया जाता है। आपके हमारे हमारे लेक्चर्स के अंदर बैठे हुए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो ये ट्रेनिंग के बेनिफिट्स हैं 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग के, जो चीज़ आपको देखने को फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई चीज़ समझ नहीं है अभी तक, आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।